आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मकसद हैं। एक तो ये कि आजकल काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि ख़बरों में आ रही है कि अपना प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, और दूसरा ये कि चूँकि आजकल बजट सेशन चल रहा है, तो बजट पेश हुआ है, पंजाब का हुआ है, मरकज़ का हुआ है, सारों का हुआ है, तो उसमें चूँकि डिस्कशन हो रही है। तो कल पंजाब असम्बली में अवैस लगारी साहब ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने रिसर्च को बड़ा लताड़ा और पाकिस्तान हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है या एग्रीकल्चर की जो परफॉर्मेंस है उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिया, उन्होंने ऑन बोर्ड लिया उसको। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं कि एक तो मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है क्या और उसके अभी तक अचीवमेंट्स क्या है, आगे वे फॉरवर्ड क्या है, और दूसरी मैं जवाब देना चाहूँगा जितने भी लोग मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के एक बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि एग्रीकल्चर का शायद बेड़ा गर्क हो गया या होने जा रहा है और इट्स ऑन द बोर्ड, इट्स ऑन द कार्ड्स। सो उसका जवाब देना चाहूँगा। सो सर, सबसे पहले ये कि प्राइम मिनिस्टर का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, प्राइम मिनिस्टर के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जो बुनियादी नुक्ते हैं, पहला नुक्ता उसमें यह है कि हम किसान, सारफ और इंडस्ट्री, इन तीनों को इनके दरमियान तवाज़न कायम करेंगे। कोई तबका दूसरे की बुनियाद पे नुकसान में नहीं रहेगा और कोई तबका दूसरे की कास्ट पे फ़ायदे में नहीं जाएगा। हम इसमें तवाज़न कायम करेंगे। दूसरी जो इसमें आप कह लें है कि जो बेसिक काम है एग्रीकल्चर का, वो है फूड, फीड एंड फाइबर सप्लाई करना। वो हम ये चैलेंज जो है, ये टारगेट जो है, ये पूरा करेंगे, जो कि इस वक्त तक यकीन नहीं हो रहा। उसकी जस्ट मैं आपको छोटे से ग्लिम्प्स कि इस वक्त है क्या सिचुएशन फूड के हवाले से। फूड के हवाले से यह है कि दुनिया में हर बंदा पर कैपिटा सालाना 370 किलोग्राम ग्रेन्स खाता है, पर हर बंदे के हिस्से में आता है। पाकिस्तान में पर कैपिटा हमारे हिस्से में जो ग्रेन्स आते हैं वो 200 किलो आते हैं। दूसरी, दुनिया में औसतन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो लोग खाते हैं एवरेज, वो 210 किलो पर कैपिटा पर ईयर, हम 63 किलो खा रहे हैं। तीसरी फिगर ये है कि गरीब और अमीर मिला के दुनिया में ग्लोबल जो एवरेज है इनटेक कैलोरीज़ की पर डे, वो 2900 कैलोरीज पर डे है, हम 2100 पे हैं। सो तीनों पैरामीटर पे जब हम देखते हैं तो हम अंडर नरिश्ड कौम है। दूसरी तरफ ये है कि हमारे पास कोई 1 अरब 57 करोड़ पोल्ट्री है, हमारे पास 4 करोड़ 90 लाख गाय है, 4 करोड़ 10 लाख भैंस है, बाकी जानवर भी हैं। जो सारे जानवर हैं इनके लिए 40 मिलियन टन हमें फीड चाहिए। प्रैक्टिकली हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 13 मिलियन टन कर रहे हैं। सो 1/3 फीड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे ना सिर्फ जानवर बल्कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी अंडर नरिश्ड हैं। सो ये डिसमल सिचुएशन है। और ये हमारे यहाँ जब 200 किलो आई है, ये हमारे आने से पहले 180 किलो पर कैपिटा थी, और हमने इम्प्रूव किया, ये इम्प्रूव करके ये सूरत हाल है। सो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हमारे आने से पहले सर 3 साल पिछले अगर देखें तो फेडरल गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर का बजट था वो 1.15 अरब से लेके 1.60 अरब के दरमियान घूमता रहा। एक साल 1.15 था, एक साल 1.35 था, फिर एक साल 1.60 अरब रुपया था। हमने इस साल जो बजट रखा है एग्रीकल्चर का वो है 53 बिलियन रुपीज़, 53 बिलियन रुपीज़ का बजट है हमारा। प्रीवियस बजट से तकरीबन 40 टाइम्स ज़्यादा है। सो 40 टाइम्स जो बजट ज़्यादा रखा है उसमें मेन टारगेट्स क्या हैं, मेन हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो आप सुन लें। पहला टारगेट जो है, और तकरीबन इससे मिलते जुलते तो नहीं है, लेकिन आप कह लें कि 2-3 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम ये बजट हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स के भी हैं। पिछले सालों से जो 4-5 टाइम ज़्यादा बजट हैं एग्रीकल्चर में हमारी केपी गवर्नमेंट के और हमारी क्या नाम है पंजाब गवर्नमेंट के। हमारा 40 टाइम ज़्यादा बजट है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से, नवाज शरीफ गवर्नमेंट से। सो इसमें टारगेट क्या है? टारगेट इसमें सर ये है कि हमने इस मुल्क को, इसमें 5.5 करोड़ ज़मीन आबाद है, 5.5 करोड़ और टोटल ज़मीन 22 करोड़ है, 22 करोड़ एकड़ ज़मीन है यहाँ की, 5.5 करोड़ आबाद है। हमारा टारगेट ये है कि जहाँ कहीं इंसान पहुँच सकता है, को बहुत ऊँचे पहाड़ हों, बर्फ़ हो, कोई गहरा समुंदर हो, जहाँ नहीं पहुँच सकते, उसके अलावा हमने इस मुल्क के हर कोने को ग्रीनीफाई करना है। यहाँ पे 135 मिलियन एकड़ फिट पानी है, 135 मिलियन एकड़ फिट पानी जो बरसता है इस मुल्क में, इसे सरफेस वाटर कहते हैं, मीठा पानी जो है, हमने इसका एक एक कतरा हार्वेस्ट करना है।
एक एक कतरा जो है हम सेव करेंगे, ये टारगेट है। उसके लिए आज अगर देखें तो 10 डैम बन रहे हैं, हम नहरें निकाल रहे हैं, हम लाइनिंग कर रहे हैं इसकी, अब खालों की पानी सेव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब पानी बचाएंगे। दूसरा, जो 5.5 करोड़ एकड़ ज़मीन आबाद है, उस 5.5 करोड़ एकड़ के अलावा हमारे पास 2 करोड़ एकड़ ऐसे हैं जिसे कहते हैं कल्चरल वेस्ट के जल्दी जो आबाद हो सकती है, वो हम आबाद करने जा रहे हैं। उसमें 1 करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी है जो आप कह लें कि जहाँ पे सर्दियों में सर्दी आती है, कैनोला, ये क्या नाम है, आलिव, जैतून के दरख्त के लिए ज़रूरी है कि सर्दियों में 5 दिन के लिए वहाँ या 1 हफ़्ते के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर आ जाए, फिर ये फल लेता है। हमारे पास इसके लिए 1 करोड़ एकड़ है, 135 दरख्त लगते हैं एकड़ में। हम 1 करोड़ एकड़ का मतलब कि 1 अरब 35 करोड़ दरख्तों का इस मुल्क में, आलिव के, जैतून के 1 अरब 35 करोड़ दरख्तों का इस मुल्क में पोटेंशियल है। जिस पे कभी लगाए नहीं गए, कभी कोई काम नहीं हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने आके शुरू किया। इस वक्त तक हम 41 लाख दरख्त लगा चुके हैं। नर्सरियाँ बलूचिस्तान में, केपी में, हमने जो इलाका डिक्लेयर किया इसमें GB बलूचिस्तान और आपका पुठवार डिवीज़न, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, सर्दियों में चिलिंग टेम्परेचर मिलता है आपको 1 हफ़्ता या 1 हफ़्ते से ज़्यादा। फिर कश्मीर, ये इलाके हमने आइडेंटिफाई किए हैं और इस वक्त इसके लिए जो ज़मीन हमें अवेलेबल नज़र आती है वो है 1 करोड़ एकड़। 1 करोड़ एकड़ में 2 तरह की चीज़ें हैं जी। एक तो ये कि नए बाग लगाना, दूसरा ये कि वहाँ पे जंगली जैतून ऑलरेडी मौजूद है। मसलन जस्ट आपकी आलिव एसोसिएशन लोअर दीर ने मुझे विज़िट किया, उन्होंने मुझे जो सर्वे के रिज़ल्ट दिए, वहाँ पे 5 करोड़ 4 लाख जंगली जैतून मौजूद है, उसकी हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह बाकी ज़िलों में बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं, हम उनकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग करके तो उनको फलदार दरख्त बना रहे हैं, नए दरख्त लगा रहे हैं। 8 अरब रुपया हमने इस साल रखा है आलिव के लिए, 8 अरब रुपया इंपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल सारी नर्सरियों को हमने अपस्केल किया है। अपस्केल करके सर्टिफाइड नर्सरी से जितना पौधा मिलेगा, बलूचिस्तान की तमाम नर्सरियों से, KP की तमाम नर्सरियों से, पंजाब की तमाम नर्सरी से, तमाम यूनिवर्सिटी से, रिसर्च के अदारों से और फिर स्पेन से, तुर्की से हम पौधे मंगवा रहे हैं। जितने पौधे मिल सके हमें, वो हमने इस साल लगाने हैं। 8 अरब रुपये का टारगेट है। टारगेट अल्टीमेटली जो है, जिसे कहते हैं लास्ट टारगेट, वो 1 करोड़ दरख्त, 1 करोड़ एकड़ तक हमने जाना है, वो 1 अरब 35 करोड़ दरख्त है। इसके अलावा दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे पास जो ग्रेन है, टोटल प्रोडक्शन गंदम, चावल और मकई की, इन तीनों की पैदावार इस वक्त 44 मिलियन टन है। 44 मिलियन टन जो है, जिसकी वजह से 200 kg आती है पर कैपिटा, इसे हमने 370 kg एवरेज वर्ल्ड है, उसके बराबर लेके जाने के लिए हमें तकरीबन जाना पड़ेगा 80 मिलियन टन पे। 80 मिलियन टन सर अगले 7 साल में हमने प्रोड्यूस करनी है, इसको हमने बढ़ाना है। इसमें नंबर 1 स्ट्रेटेजिक क्रॉप हमारी होगी मेज़, मतलब मकई, उसके बाद वीट और उसके बाद राइस। वजह उसकी ये है कि हमारे पास, जिस तरह मैंने बताया कि 1.5 अरब से ज़्यादा पोल्ट्री है और 10 करोड़ से ज़्यादा जानवर हैं, वो हम फीड कर ही नहीं सकते जब तक हम मकई ज़्यादा नहीं उगाते। हम मकई इस वक्त 32 लाख एकड़ है, इसको 80 लाख एकड़ पे लेके जा रहे हैं। 25 मिलियन टन हम अगले 2-3 साल में टारगेट अचीव करेंगे। फिर हमारे पास एक बड़ी फसल है, होती जा रही है, पहले छोटी होती थी आलू, इस साल 5.7 मिलियन टन हमने पैदा किया है, इसको जल्दी हम 15 मिलियन टन पे लेके जाना चाहते हैं। गंदम हर दिन 1 एकड़ से 9 किलो निकलती है, मकई 1 मन निकलती है, आलू 3 मन एकड़ से निकलता है हर रोज़। जो चीज़ पैदावार ज़्यादा देती है, ज़्यादा प्रामजिंग है, हमने उन फसलों पे जाना है ताकि अपने आवाम को पूरी फीड दे सकें, खुराक दे सकें। फिर हमारा जो टारगेट है कि हमारी इंडस्ट्री, इस साल इंडस्ट्री ने कोई $3 बिलियन की ज़्यादा एक्सपोर्ट की है। अगले साल पाकिस्तान में $2.5 अरब की नई मशीनरी की LCs खुली हैं स्टेट बैंक से। $2.5 अरब का मतलब है कि $5 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। उन्होंने हमसे टारगेट लिया है कि जी आपकी गवर्नमेंट का पहला टेन्योर कंप्लीट होने तक हम इसको $26 अरब पे लेके जाएंगे टेक्सटाइल को। परसों मेरी मीटिंग हुई है टेक्सटाइल से, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इस पे जा रहे हैं, इसी टारगेट पे जा रहे हैं। इस साल हमने को $16 बिलियन पे गए, अगले साल 20 पे जाएंगे और उससे अगले साल 26 पे जाएंगे। और दूसरा उनका टारगेट ये था कि जी आपके अगले टेन्योर के एंड तक हम जाएंगे $50 अरब पे, और इंशाल्लाह दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि $50 अरब की हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होगी। उसके लिए हमारे पास पिछले साल कपास थोड़ी पैदा हुई थी, बहुत बड़ा सेटबैक आया था हमें। उसकी वजह बेसिकली ये 2 वजूहात थी। एक तो ये कि पंजाब का जो टारगेट था 80% टारगेट हुआ पंजाब का, और सिंध का जो टारगेट था इसका कपास की प्रोडक्शन का, वो 40% अचीव हुआ, 60% में सेटबैक आया। वहाँ 46 लाख बेल का टारगेट था, 18 लाख बेल टारगेट हुआ।
उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे एक तो वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं कर सके, दूसरा सैलाब आया तो सैलाब में उनके जो नाले थे, जिस तरह कराची में बंद थे गुज्जर नाला वगैरह ये वो, यहाँ लेफ़्ट बैंक ड्रेन उनकी बंद थी, लिहाजा वो सारा इलाका डूब गया और पैदावार नहीं हुई। सो मेजर सेटबैक हमें पिछले साल आया था सिंध की वजह से। बलूचिस्तान इस वक्त हमारी 3.5 लाख एकड़ काटन काश्त हो गई है, हम वहाँ जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। वहाँ पे पिछले साल भी ओवर अचीव हुआ था, इस साल भी टारगेट ओवर अचीव होगा। सो इस साल हम समझते हैं कि 9 मिलियन बेल हम बड़ी आसानी से पैदा कर लेंगे। अगर 9 मिलियन बेल करते हैं तो हमारी 70% ग्रोथ होगी इसमें काटन की प्रोडक्शन में। वीट की प्रोडक्शन जो है इस साल हमने 27.3 मिलियन टन प्रोड्यूस किया है, अगले साल 30 मिलियन टन हम आसानी से पैदा कर लेंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इसको अक्टूबर में काश्त शुरू करें। अक्टूबर में काश्त शुरू करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ राइस में, अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ काटन में वो लगा के हम अक्टूबर में इसकी काश्त शुरू कर दिया करें। मेज़ की मैंने पहले बात बता दी है। इसी तरह आपकी जो शुगर केन है, शुगर केन हमारी पिछले साल हुई है 70 मिलियन टन से ज़्यादा हुई है शुगर केन। इस साल जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी 2017-18 में 82 मिलियन टन। जिस साल किसान लुट गया था उसका 100 रुपये लूटा गया था। जिस साल शहबाज शरीफ सर ने माशाल्लाह 120 रुपये का गन्ना ख़रीदा था, 180 रुपये का रेट था। हम अगले 2021 में ये अचीव कर लेंगे। ये जो आप कह लें 82 मिलियन टन से हम ऊपर चले जाएंगे। इस साल जो गन्ने की फसल है, प्रॉमिसिंग फसल है, हम 82 मिलियन टन से ऊपर चले जाएंगे। हमारी जो चीनी पैदा होगी अराउंड 7 मिलियन टन होगी। हमारी लोकल ज़रूरत जो है वो है तकरीबन कोई 5.5 मिलियन टन। इस साल हमने 5.5 मिलियन टन से ज़्यादा पैदा किया है, लेकिन चूंकि पिछले साल की शार्टेज थी तो इस वक्त टेम्पो जो था वो एक शार्टेज वाला वो मौजूद था। सेंटीमेंट वो इस साल सेंटीमेंट भी ख़त्म हो जाएगा और अगले साल हम पैदा करेंगे, ये जो कमिंग सीज़न है इसमें पैदा करेंगे हमको 7 मिलियन टन से अबव चीनी पैदा करेंगे जी। ये बड़ी फसलों का हाल है। आलू का मैंने बता दिया। वेजिटेबल और फ्रूट्स, जिस तरह मैंने बताया कि हम 80 मिलियन टन पैदा करने जा रहे हैं ग्रेन्स, इसी तरह इस वक्त हमारी टोटल 13 मिलियन टन की प्रोडक्शन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। 13 मिलियन टन को हम लेके जा रहे हैं 70 मिलियन टन पे। इसको 5 टाइम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह, जिन मुल्कों की भी आबादी ज़्यादा है, एकड़ थोड़े हैं, पानी थोड़ा है, वहाँ पे ग्रेन की निस्बत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार 1.2 टाइम से 1.5 टाइम ज़्यादा है। मसलन चाइना की 610 मिलियन टन ग्रेन की पैदावार है, 825 मिलियन टन उनकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पैदावार है। इसी तरह तुर्की में, इसी तरह ईरान में है, इसी तरह मिस्र में है, इसी तरह इंडोनेशिया में है। सो हमारी ज़राअत का, पुरानी ज़राअत का बेसिक डिज़ाइन गलत था। हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, एकड़ थोड़े हैं, पानी थोड़ा है, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा पैदा करने हैं और ग्रेन कम पैदा करने हैं, लिहाजा हम उस पर जा रहे हैं।